आज आपका टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें डिस्कस होगा डेफिनेशन ऑफ वेक्टर बी। मैग्नेटिक फील्ड का बी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी। अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस और डिफ्लेक्टिंग फोर्स। जो चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड का मूव करता है वो डिफ्लेक्ट करता है फोर्स के लिए। इनफैक्ट इफ़ अ चार्ज मूविंग थ्रू अ पॉइंट एक्सपीरियंसेस अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, then the magnetic field is said to exist at that point. This field is denoted by a vector quantity vector b. जहाँ तक फोर्स की कैपेसिटी होगी वो पूरा एरिया डिनोट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, इसी क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर बी, कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ इसे डायग्राम में इसको बना लेंगे। इफ़ अ particle carrying positive charge small q and moving with velocity vector v through a point capital P in a magnetic field experiences a deflecting force vector f, then the magnetic field vector v at the point is defined as equation q v b sin theta, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है। f इक्वल टू क्यू वी प्रोडक्ट वेक्टर b, तो f इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो होगी तो वैल्यू कंप्लीट जीरो हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 होगी तो f इक्वल टू क्यू वी बी होगा। ये आपका डायग्राम है, इसको नोट कर लेंगे। देखिए थीटा इक्वल टू 90 पर मैंने बता भी रखा है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी। अब थीटा इक्वल टू जीरो और 180 पर भी जीरो होती है, तब ये जीरो हो जाएगा, दोनों की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, देखिए इसमें इफ़ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू अ पॉइंट टू कैपिटल पी इन अ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वी डज नॉट एक्सपीरियंस अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी एट द पॉइंट। ये आपका हो गया, वेक्टर बी की डायरेक्शन है पॉइंट पी से। तो यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला बोल सकते हैं, और वेबर पर मीटर स्क्वायर। तीनों यूनिट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी की हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। डब्ल्यू बी वेबर कहलाता है। ठीक है, देखिए 1 टेस्ला की डेफिनेशन भी है। इसी ध्यान रखिए तीनों यूनिट सेम होती हैं सभी, इसलिए तीनों की वैल्यू सेम 1 है। 1 टेस्ला इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड experiences a force of 1 Newton, then the magnitude of the field is 1 Tesla. Dimensions का हो जाएगा mt इनवर्स टू a इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें डायरेक्शन है वेलोसिटी v, ये q, पॉइंट p, q और o। ओ डायरेक्शन करेगा इधर राइट साइड में v, और अब वर्टिकल में डायरेक्शन वेक्टर f की। जो क्रॉस साइन है ये पूरा एरिया है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b के लिए। वेक्टर f इक्वल टू क्यू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। अगर वेक्टर v परपेंडिकुलर है वेक्टर v के लिए तो थीटा की वैल्यू 90 यूज करेंगे, तो f इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 वेक्टर फॉर्म में यहाँ, तो f इक्वल टू साइन 90 वैल्यू 1, तो क्यू वी बी, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों को इक्वल रख देंगे। आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, तो क्यू वी बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। वी से स्क्वायर कैंसिल, तो आर इधर आ जाएगा क्यू बी अपॉन में, तो आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। इफ़ के इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू ये 2 के में मल्टीप्लाई करेगा और एम अपॉन में आ जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 के अपॉन एम, वी इक्वल टू रूट 2 के अपॉन एम। स्मॉल आर इज इक्वल टू, जो आर इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आया था एम बी अपॉन क्यू बी, वहाँ पर वी की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो एम इंटू वी की पोजीशन पर रूट 2 के अपॉन एम अपॉन ये आपका क्यू बी, नीचे क्यू बी इक्वल टू आर इक्वल टू सॉल्व करके आ जाएगा रूट 2 एम के अपॉन क्यू बी। ठीक है, द पार्टिकल ट्रेवर्स अ डिस्टेंस 2 पाई आर इज 1 रिवोल्यूशन, देन टाइम पीरियड कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन v, एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर हो जाएगा, रेडियस स्मॉल आर है, t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्मॉल आर की वैल्यू आपकी एम बी अपॉन क्यू बी, जो भी हमने फाइंड की है इसको यहाँ पर पुट कर देंगे अपॉन में v, v से v कैंसिल, आपके पास है t इक्वल टू 2 पाई इंटू एम अपॉन में क्यू बी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल स्मॉल एन इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी, टी की वैल्यू रखेंगे तो ये क्यू बी ऊपर चला जाएगा और 2 पाई एम नीचे, तो एन इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, v इक्वल टू है यहाँ पर आर क्यू बी अपॉन एम। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू 1/2m, आर v की पोजीशन पर आर क्यू बी अपॉन एम का होल स्क्वायर, k इक्वल टू 1/2 इंटू एम, ये आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर, एम से स्क्वायर कैंसिल, तो k इक्वल टू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका डायग्राम बना लेंगे। यहाँ वेलोसिटी v है तो अपर साइड पे v डैश, नीचे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, x एक्सिस y एक्सिस और पॉइंट। सपोज टू पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स placed at some distance apart have opposite charges except near the edge जिस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच एक तरफ v होगा और दूसरी तरफ v डैश इज यूनिफॉर्म इफ द अपर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज एंड द लोअर इज पॉजिटिवली चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड E will be directed upwards in the plane of the paper, the coordinate axis OX and OY। OX आपका हॉरिजॉन्टल, OY वर्टिकल, RS शॉन इन फिगर, F इक्वल टू QE फॉर्मूला हो जाएगा ये। देन द एक्सलेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू दिस फोर्स, F इक्वल टू M में होता है, जहाँ से A इक्वल टू F अपॉन M, F की वैल्यू QE पुट कर दी अपॉन में स्मॉल m, इक्वेशन नंबर 1। द डिस्टेंस ट्रैवल इन t सेकेंड अलॉन्ग द x एक्सिस, तो x इक्वल टू VT, डिस्टेंस x हो गई, वेलोसिटी v टाइम t, x इक्वल टू VT, क्वेश्चन नंबर 2। y इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, u की वैल्यू इनिशियल 0 होगा, 0 रख के y इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर फ्रॉम 1, y इक्वल टू 1/2, a की पोजीशन पर QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, ये देखिए y इक्वल टू 1/2 QE अपॉन m इंटू टी की पोजीशन पर, ये इसको v को इधर ले जाएंगे अपॉन में, तो t इक्वल टू x अपॉन v हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आ गया ये यहाँ से, तो x अपॉन v का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/2 QE अपॉन एम वी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इधर। ठीक है, फॉर्मूला बना y इक्वल टू QE अपॉन एम बी स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर एंड रिप्रेजेंट्स अ पैराबोलिक। पैराबोला अगर एक्स स्क्वायर में है और y लीनियर में है तो x जो है क्वाड्रेटिक में बनेगा और y लीनियर में बनेगा, दैट इज़ पैराबोलिक। इफ़ अगर x लीनियर में है y क्वाड्रेटिक तब भी पैराबोलिक बनेगा। 4 कंडीशंस होती हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये भी पैराबोला होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये भी पैराबोला होता है, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये भी पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये भी पैराबोला है। अगर ये कंडीशंस आती हैं तो हर कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को। हैंस द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक, तो एक्स इक्वल टू एल, वाई इक्वल टू QE L स्क्वायर अपॉन 2m v स्क्वायर। सिर्फ इतना करना है, एक्स जगह L ले लेंगे, जो भी लेंथ होगी यहाँ पुट की जाएगी। If k be the kinetic energy of the particle entering the space between the plates, then k इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर, तो y इक्वल टू आपका QE L स्क्वायर अपॉन 2m क्रॉस 2k अपॉन m। जो y इक्वल टू फॉर्मूला है वहाँ QE इंटू L स्क्वायर एज इट इज रहेगा अपॉन में 2m, और v स्क्वायर की जगह ये 2k अपॉन m आ जाएगा, m से m कैंसिल, यहाँ 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू QE L स्क्वायर अपॉन 4k।